नमस्कार दोस्तों यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो को लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक का है, तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आप भी जानते हैं कि फिलहाल अभी हमारी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर चल रही है, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें आज भारतीय टीम ने ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया जिसने ऑस्ट्रेलिया टीम के होश ही उड़ाकर रख दिए। जहां पहले बल्लेबाजों ने अपना कमाल दिखाया और फिर गेंदबाजों ने अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 5 मुकाबलों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ताजा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ब्रिस्बेन के क्रिकेट मैदान में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद आज मुकाबले की शुरुआत हुई और टॉस जीतकर भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, जहां भारतीय टीम की तरफ से आज पारी की शुरुआत शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित शर्मा ने की। जहां इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों ने कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इसे बखूबी निभाकर दिखाया। जहां मुकाबले की शुरुआत में ही रोहित ने पहले ओवर में 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ टीम के लिए शानदार शुरुआत करी और रोहित ने अपना इंटेंट साफ जाहिर कर बता दिया कि वह ऐसी बल्लेबाजी करने वाले हैं। तो वहीं शुभमन गिल भी कहां किसी से पीछे रहने वाले थे और दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार छक्का ठोका और इस ओवर में 12 रन बटोर लिए। जहां भारतीय टीम की ये जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, जहां गिल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के साथ साथ कप्तान पैट कमिंस के भी पसीने छूटने लगे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अपनी गेंदबाजी में हर एक बदलाव कर रहे थे जो उन्हें करना चाहिए थे, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इन्हें कैसे आउट किया जाए। रोहित शर्मा और गिल जहां किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने 7 ओवर में ही अर्धशतक साझेदारी बना ली और भारतीय टीम ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज T20 मुकाबला खेला जा रहा हो। ऐसे 8वें ओवर में जोश हेजलवुड की पहली बॉल पर रोहित शर्मा ने एक और छक्का ठोक दिया। इसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर जोश हेजलवुड के होश उड़ा दिए और फिर रोहित शर्मा यहीं नहीं रुके, उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोक ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने 10वें ओवर में मिचेल मार्श को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन और एक शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। ये दोनों वनडे मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। एक तरफ से रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफान मचा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल अपने आप ही अंदाज में बल्लेबाज कर रहे थे, जहां 11वें ओवर में बेहतरीन 2 छक्के ठोककर रोहित शर्मा ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 30 गेंद में ही पूरा कर लिया। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय टीम को 100 रनों का आंकड़ा भी पार करा दिया था। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर में नाथन लियोन को 2 तूफानी छक्के ठोककर शुभमन गिल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया, जहां रोहित का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इन दोनों ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और 16 ओवर में भारतीय टीम 140 रनों पर पहुंच चुकी थी। जिसके बाद मिचेल स्टार्क ने 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा को ओवर की चौथी गेंद LBW आउट होकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां रोहित शर्मा आज 72 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए और अब रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद किंग विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और दोस्तों विराट कोहली ने मैदान पर उतरते कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। इसके बाद तो कोहली का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोका और भारतीय टीम को 170 रनों के पार पहुंचाया। अब विराट कोहली ने शुभमन गिल के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे, जहां विकेट गिरने का कोई भी दबाव भारतीय बल्लेबाजों ने अपने ऊपर नहीं लिया था और कोहली ने आते से ही बड़े शॉट खेलकर इसकी साबित कर दिया। इसके बाद अगले ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से हाथ खोले और 3 बेहतरीन चौके नाथन लियोन ने ओवर में ठोक दिए थे, जहां शुभमन गिल अपने शतक के करीब बढ़ रहे थे। तो वहीं भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था। 20 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 192 रन हो चुका था और तो वहीं विराट कोहली ने पैट कमिंस के अगले ओवर में 2 चौके ठोककर भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद गिल ने भी 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपना तूफानी
शतक भी जड़ दिया। जहां शुभमन गिल का बल्ला आज मैदान पर तूफान मचा रहा था, तो वहीं विराट कोहली भी इससे पीछे नहीं रहे और इन्होंने जोश हेजलवुड के ओवर में एक नजाकत भरा शॉट लगाया और चौका बटोरा। इसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में 50 से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय टीम इस तरह से बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम का तो ऐसा हाल था मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब शतक लगाने के बाद तो शुभमन गिल ने अपनी लय ही बदल ली थी और भी ज्यादा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे। तो वहीं इनकी तरह इस तूफानी विस्फोटक अंदाज विराट कोहली ने भी अपना रखा था। जहां विराट कोहली ने इस बार नाथन लियोन को अपना निशाना बनाया और उनके ओवर में 2 चौके लगाकर गेंद को बाउंड्री की सैर कराई, जिसमें एक कवर ड्राइव विराट कोहली ने शानदार तरीके से लगाया था। जहां एक ओवर में भारतीय टीम के लिए बड़े शॉट आ रहे थे और टीम का स्कोर आसानी से आगे बढ़ रहा था। विराट कोहली जहां अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे, तो वहीं इनके बाद अगले ओवर में शुभमन गिल ने मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का ठोका और गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों के बीच अब 80 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन अगला ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल को जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां पर शुभमन गिल बेहतरीन 137 रन बनाकर आउट हुए और जब गिल आउट हुए तो भारतीय टीम ने 266 रन बना लिए थे। वहीं विराट कोहली 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। अब विराट कोहली का साथ निभाने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे और आते से भागकर 2 रन ले लिए और अपना खाता खोला। भारतीय टीम के 2 विकेट जरूर गिरे थे, लेकिन भारतीय टीम अच्छी स्थिति में थी। ऐसे में दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम पर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे श्रेयस अय्यर ने इस ओवर में 2 चौके लगाकर और बढ़ा दिया था। वहीं विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ओवर में जोश हेजलवुड को 2 चौके ठोके और अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं श्रेयस अय्यर विराट कोहली का भी बेहतरीन साथ निभा रहे थे और अब इन दोनों के बीच में शानदार साझेदारी तैयार होने लगी थी, जिसके बाद श्रेयस अय्यर ने मिचेल मार्श के ओवर में एक चौका स्टेट में लगाया और साझेदारी को आगे बढ़ाया। जहां अगला ओवर पैट कमिंस लेकर आया और इस ओवर में दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक बेहतरीन छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर विराट कोहली को कमिंस ने बोल्ड पवेलियन को राह पकड़ाई और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने राहत की सांस ली। जहां भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग चुका था और विराट कोहली 60 रन बनाकर आउट हो चुके थे और भारतीय टीम का स्कोर 286 रन हो चुका था। अब दोस्तों, विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए पंत आ चुके थे। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने विराट कोहली को आउट करने के बाद भारतीय टीम पर दबाव बनाना चाहा, जहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज चाहते थे कि जल्द से जल्द विकेट निकाले जाएं और इस दबाव को और बढ़ाया जाए। हालांकि पंत और अय्यर आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर कहर ढाना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वनडे मैच को उन्होंने कब T20 बना दिया पता ही नहीं चला। जहां स्टार्क की गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए भेजकर पंत ने टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचाया, तो वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अंत के 5 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि ऑस्ट्रेलिया के सामने 50 ओवर में 389 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था। जहां पंत ने 70 रनों की बेहतरीन पारी खेली, तो वहीं श्रेयस अय्यर ने भी 76 रन जोड़े। जहां भारतीय टीम के द्वारा दिया गया लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के लिए बना पाना इतना मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम बेहद मजबूत नजर आ रही थी और फिर भारतीय टीम के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श और मैथ्यू शॉट की जोड़ी मैदान में उतरी। लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों के आगे उनकी एक न चली और पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जहां मिचेल मार्श तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए, तो वहीं मैथ्यू शॉट सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए और 3 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन ने कुछ समय तक पारी को संभाला, लेकिन वो भी ज्यादा रन नहीं जोड़ पाए और मोहम्मद सिराज ने 7वें ओवर में स्टीव स्मिथ को अपना शिकार बनाया। जहां स्टीव स्मिथ 22 रन की पारी खेलकर आउट हुए, जिसके बाद लबुशेन भी कुछ खास नहीं कर पाए और उन्हें हार्दिक पांड्या ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई। जहां लबुशेन भी 24 रन बना पाए, जिसके बाद ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल ने पारी को संभाला और बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर दी और इन दोनों ने अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को संभाल लिया था और बेहतरीन साझेदारी को बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और धीरे धीरे करते हुए इन्होंने पहले अपनी टीम को 100 रनों का आंकड़ा पार किया और बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी बना डाली, जिसके ऑस्ट्रेलिया की टीम मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। तो वहीं ट्रेविस हेड ने अपने हाथ खोलने शुरू किया और तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दी, साथ ही साथ बड़े शॉट लगाते हुए अपने अर्धशतक को पूरा किया। हालांकि इसके बाद कुलदीप यादव ने भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाई और दूसरी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। हेड 56 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद एलेक्स कैरी मैदान में उतरे और ग्लेन मैक्सवेल का साथ निभाने लगे। जहां मैक्सवेल ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कुछ बड़े शॉट खेले और अपना अर्धशतक पूरा किया। जहां एलेक्स कैरी भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और ऐसे ही साझेदारी बनाते हुए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया।
ग्लेन मैक्सवेल की शानदार बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन एलेक्स कैरी को जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस लौटा दिया था, जहां एलेक्स कैरी 39 रन बनाकर आउट हुए। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे तो वहीं ग्लेन मैक्सवेल दूसरे छोर संभाले हुए थे, जिसके बाद कप्तान पैट कमिंस मैदान में उतरे और इनके साथ मिलकर भी मैक्सवेल ने बेहतरीन साझेदारी बनाई और अपना शतक भी पूरा किया। हालांकि शतक लगाने के बाद वो इसे और बड़ा नहीं बना पाया और मोहम्मद सिराज ने मैक्सवेल को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां मैक्सवेल 107 रन बनाकर आउट हुआ और पैट कमिंस ने और बल्लेबाजों के साथ मिलकर जैसे तैसे टीम को 300 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन इसके बाद भी वो 34 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को कोई भी बल्लेबाज टिका नहीं रह पाया और पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 312 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने यह पहला मुकाबला 77 रनों से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली, जहां जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट तो वहीं मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट अपने नाम किए, तो वहीं 1 विकेट हार्दिक पांड्या और 2 विकेट कुलदीप यादव को मिले। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा भारतीय टीम का प्रदर्शन और आप भारतीय टीम के इस ऑलराउंडर प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।